नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4th चैप्टर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से आपको थोड़ा तो याद आया होगा, हमने पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पढ़ा है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले क्या होती है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, देखो जैसे ये, यदि मान लो कोई इस तरीके से हमारे पास कोई इक्वेशन है, इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो जिसमें x की हाईएस्ट पावर, जिस इक्वेशन में है x की हाईएस्ट पावर 1 होती है, वो लीनियर इक्वेशन होती है। ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होती है ना। तो यानी कि इससे बड़ी नहीं होती, इससे छोटी है, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है। यदि केवल ये वाली टर्म हटा दें हम, तो ये क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी डिग्री, इस इक्वेशन की डिग्री 2 कहलाती है। ये हमारे पास क्या हो जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसके बाद जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन है। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है। उसमें जो उसके फैक्टर करते हैं हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करते हैं, लेकिन यहाँ हम इसके जो फैक्टर हैं वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से तो करेंगे ही, लेकिन यदि इसके फैक्टर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से नहीं हो रहे हैं, है ना, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला या उसको छिद्राचार्य फार्मूला भी कहा जाता है। तो हमारे पास अब जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हम क्या मानते हैं? वो हम मानते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c। ये हमारे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसके फैक्टर्स करने के लिए या x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो हम इसमें सबसे पहले d की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ d होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने निकाली b² - 4ac। d = होता है b² - 4ac। हमने इसे सॉल्व किया, यानी कि हमने जो x का कोफिशिएंट है b, उसका स्क्वायर किया, -4, x² का कोफिशिएंट a और ये c। इसे सॉल्व करके हमारे पास यदि पॉजिटिव वैल्यू आती है, यहाँ हम लिखते हैं d > 0। ग्रेटर देन 0 है, यानी कि d की पॉजिटिव वैल्यू है, तो इट हैज रियल रूट्स। है ना, इसकी पॉजिटिव वैल्यू है, इट हैज रियल रूट्स, d = 0 है, तो ये क्या होता है? इसके इक्वल रूट्स, यानी कि दोनों ही x की वैल्यू सेम होंगी, और d < 0 है, तो ये हमारे पास क्या होता है? नो रियल रूट्स, ठीक है। ये हमारे पास नो रियल रूट्स। ये d की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं? x की वैल्यू। इन दो कंडीशन में हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इस कंडीशन में हम इक्वेशन सॉल्व ही नहीं करते हैं। तो x = हमारे पास क्या जाता है? -b ± √d/2a। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और छिद्राचार्य फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारे पास इसका जो कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर का, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज में अभी उसका फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछा गया है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यदि जो भी आपके पास पॉलिनोमियल आ रहा है उसमें उसकी डिग्री 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो हम इसे सॉल्व करके पूरी उसे यही देखेंगे। तो हम इसे सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज हमारे पास रही है 4.1। ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये हमसे पूछा गया है,
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x है ना। जहाँ कहीं भी होल स्क्वायर होगा, दो टर्म का को प्लस करके उसका होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर एक्सपेंशन ऐसे किया जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 3। जब इक्वल का साइन होता है, ये इक्वल का साइन है, तो सेम साइन वाली सेम टर्म्स कट जाती हैं। ये 2x है, ये भी 2x है और सेम साइन है, दोनों तरफ प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 3 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अभी मैं चलो अच्छा भी नहीं रब कर रहे हैं, इसे सेकेंड पार्ट है ये हमारा। सेकेंड पार्ट में का ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2x एक्स स्क्वायर। ये चूंकि सेम टर्म तो है लेकिन साइन सेम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इसे हम लिख देंगे यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास है ये x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर है x माइनस 1 और x प्लस 3। इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं या फिर इसमें हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, या हम दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं तो इस x की मल्टीप्लाई इन दोनों से और फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की मल्टीप्लाई इससे हुई और x की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आया, फिर इसकी हुई तो माइनस के 2x और माइनस 2, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारी यहाँ पर कैंसिल हो गई। अब जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं बचेगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। नाउ फोर्थ, इससे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसको सिर्फ ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये हमारे पास आया x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू x प्लस 5, तो ये हमारे पास आया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू जी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रही है, ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x, देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये दो अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके साइन कौन सा लगाते हैं, जो बड़े नंबर से पहले होता है। बड़ी टर्म हमारे पास 6x है, इसलिए हमारे पास माइनस 5x आ गया, ये भी माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, इसमें दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करनी है और उसे सॉल्व करना है, आप अपने आप कर पाएंगे ये। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास दे रखा था x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको एक्सपेंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो गई, दूसरी कोई एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये इसका ये 6 पार्ट में भी इसका होल क्यूब है, नहीं मैंने ये आपको जो है 6 पार्ट कराया है, ये 6 पार्ट है ना। अब 7 पार्ट में होल क्यूब है, 7 पार्ट में ये दिस इज क्यूब ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो जो x प्लस 2 है इसका एक्सपेंशन क्या होता है, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर,
दिस इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर हमारे पास एक x³ वाली टर्म रहेगी, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, है ना। तो आगे भी मैं बताती हूँ। नाउ सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, ये सेवेंथ पार्ट में आ गया, ये है हमारे पास क्यूब ऑफ x प्लस 2, क्यूब ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका क्यूब का फॉर्मूला हमें बताइए है क्यूब ऑफ a प्लस बी, तो क्यूब ऑफ a प्लस बी हो गया ये, दिस इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यह वापस इसका एक्सपेंशन है a प्लस बी का होल क्यूब का। यहाँ हमने इसको करा क्यूब, इसका आया, इसका क्यूब 2 का क्यूब हो जाता है 8 प्लस 3, a का मतलब हो गया ये x स्क्वायर, b का मतलब 2 प्लस 3, ये a और ये b स्क्वायर, और इज इक्वल टू ये आएगा 2x³ माइनस 2x। ये वापस आ गया x³ प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर, एंड दिस इज 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक टर्म x³ की रह जाएगी। जब एक टर्म x³ की आएगी तो ये क्या होगा, हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 2x³ है, यहाँ x³ में इधर ले भी आऊँगी तो क्या हो जाएगा, माइनस के x³ आएगी। तो इसे हम डायरेक्टली लिख देंगे यहीं पर ही कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 8th पार्ट, दिस इज x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू क्यूब ऑफ x माइनस 2, है ना। तो ये हमारे पास आ गया x³, ये तो एज इट इज रहेगा, इसका क्यूब खोलेंगे तो x³, माइनस वाले में सब में माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है ना। तो ये x³ माइनस 8 माइनस यही तो है सिर्फ, तो यहाँ पर ये 6x स्क्वायर तो माइनस का आएगा और ये प्लस के 12x आएंगे। इसमें ये x³ की टर्म कट गई और x स्क्वायर वाली टर्म नहीं कटी है, तो इसलिए क्या होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्यूब वाली टर्म कट गई और स्क्वायर वाली टर्म इसमें आ रही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये तो हमारे पास एक क्वेश्चन हमने करे जिसमें मैं बता रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब आगे करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम हमने 3rd चैप्टर में भी की हुई है, अभी 4th चैप्टर में भी यही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो वहाँ मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये कि किस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। इक्वेशन बनाएंगे हम, इक्वेशन बनाने में हमारे पास है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है, सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लें हम। ये हमारे पास सेकंड का एरिया इज इक्वल टू दे रखा है 528, और क्या दिया, रेक्टेंगल। जब रेक्टेंगल का एरिया है तो लेंथ और ब्रेथ भी कहीं ना कहीं दे रखी होगी, तभी तो हम आगे क्वेश्चन करेंगे। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, 1 more than twice its breadth, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा। तो पहले हम लेंथ करें ब्रेथ, तभी तो लेंथ लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गई ब्रेथ, ब्रेथ इज इक्वल टू x, और लेंथ इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ब्रेथ से 1 more, ट्वाइस ब्रेथ से 1 more आ गई। अब एरिया क्या होता है हमारे पास, L इंटू बी इज इक्वल टू हो गया 528, वैल्यू ऑफ L इज 2x प्लस 1 एंड वैल्यू ऑफ b इज x इज इक्वल टू 528। मल्टीप्लाई करिए 2x स्क्वायर प्लस x, 528 इधर आके माइनस के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब कुछ एक ही साइड ले जाएंगे और इज इक्वल टू में 0 आना चाहिए, है ना। तो ये हमारे पास आ गया, इसे हमें सॉल्व नहीं करना है, बस ये यहीं पर ही बस केवल इक्वेशन बनाकर छोड़ देंगे। सेकंड पार्ट है ये, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें हमारे पास है
द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव आपको बताए थे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 11, 12, 67, 68, है ना। तो जो ये दोनों नंबर से क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब हमें पता नहीं कौन से ले रखे हैं, तो उधर क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले लेट टू नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी लिख सकते हैं, लेट टू नंबर्स इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स प्लस 1। ये हमने टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लिए। अब x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है, 316, 306। अब मल्टीप्लाई करें हमने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन यू। रोहन की मदर उसकी एज से 26 ईयर्स ज़्यादा की है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स, his mother's age is equal to x plus 26। देखो एज वाले क्वेश्चन में हमेशा दो करेक्टर होते हैं, इसमें एक रोहन की मदर है, सभी में दो दो करेक्टर होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसमें कहा जाता है कि जो एज है वो 4 ईयर्स लेटर, 3 ईयर्स एगो, इस तरीके से एज कही गई होती है। इसमें भी यही है कि उसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद कितना है, 360। अब जो रोहन की एज होगी आफ्टर 3 ईयर्स, रोहन एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, और ये आ जाएगा आफ्टर 3 ईयर्स हिज मदर्स एज इज इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस 26 प्लस 3। मदर की एज x प्लस 26 है और ये प्लस 3, तो x प्लस 29, ये इसकी मदर की एज आ गई। अब इन दोनों की एज का प्रोडक्ट यानी कि x प्लस 3 एंड x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, और ये माइनस 360 इधर ले आए, माइनस 360 इज इक्वल टू 0। बाकी तो कुछ और सवाल होगा नहीं, लेकिन ये 87 और 360 इतना आ गया माइनस के 273 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई थर्ड क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये फोर्थ, जो ये ट्रेन वाले जो क्वेश्चन है, स्पीड और टाइम वाले जो क्वेश्चन होते हैं, स्पीड और टाइम वाले क्वेश्चन में हम टाइम निकालते हैं। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दो कंडीशन दे रखी होती है, दोनों से हम क्या निकाल लेते हैं, टाइम। और फिर उसके बाद उसमें दे रखा होता है कि उसने 3 घंटे ज़्यादा लिए, तो उन दोनों का डिफरेंस हम इज इक्वल टू डिफरेंस के रख देते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा फोर्थ में, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब उसने कहा कि 480 किलोमीटर चला, तो टाइम कितना लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480 अपॉन x, इतना टाइम उसने लिया। अब क्या हुआ कि उसकी जो स्पीड हो गई हैविंग 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कम हो गई उसकी स्पीड, तो नई स्पीड जो आ गई इज इक्वल टू आ गया x माइनस 8। ये उसकी स्पीड कम हो गई। अब स्पीड कम होने के बाद टाइम क्या लिया उसने, टाइम अब लेगी 480 अपॉन x माइनस 8। अब देखो जब स्पीड कम हो जाती है तो टाइम क्या लेगी, ज़्यादा, यानी कि बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये, और ये छोटा नंबर। वैसे भी जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है
ये x है और ये x से 8 कम है, मान लो ये 50 है तो ये 50 से 8 कम है यानी कि 42 है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होता है। तो दोनों में से किसी तरीके से भी समझ लीजिए। अब इन्होंने क्या कहा कि वो 3 घंटे ज़्यादा दे रही है, तो इन दोनों का डिफरेंस 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 80 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब इनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि हम 480 को कॉमन लेते हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का भी अपना एक तरीका है। क्या क्या 480 हमने कॉमन लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। ये 480 है, एलसीएम लिया हमने x इंटू एक्स माइनस 8, यहाँ आ गया x माइनस 8 ये ऐसे आएगा यहाँ इज इक्वल टू 3। जब बीच में इक्वल का साइन है तो इधर का नंबर से इधर वाले नंबर मल्टीप्लाई वाले कट जाते हैं, तो 3 बन गया 3 और ये आ गया हमारे पास 160। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 1 से और इनके अंदर मल्टीप्लाई होगी, पहले इसको ऐसे लिख देते हैं 160, यहाँ हमारे पास x माइनस एक्स प्लस 8। क्यों? क्योंकि माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के तो क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। ये x से x कर गया और इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर, इस x की मल्टीप्लाई अंदर कर दी माइनस 8x, क्या आ गया 1440 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1440 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। ये आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब मिलते हैं सेकेंड एक्सरसाइज।